हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज जिन महान शख्सियत का जिक्र मैं आपके सामने करने वाला हूँ, ये हैं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि इंतज़ार करने वालों को जीवन में केवल उतना ही प्राप्त होता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप कोशिश करने वाले बनेंगे, इंतज़ार करने वाले नहीं बनेंगे। तो आज जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये है काम और समय, टाइम एंड वर्क। और इसका कंसेप्ट है, टॉपिक है इसका, बारी बारी से काम करने वाले प्रश्नों को हल करना। इसमें 2 या 3 व्यक्ति बारी बारी से काम करते हैं और इन प्रश्नों को लेकर कई स्टूडेंट उलझ जाते हैं। तो आइए इनको हल करने की एक मैं बहुत ही आसान छोटी ट्रिक दूंगा, जिससे आप सिर्फ 2-3 सेकंडों में ही उत्तर निकाल लिया करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या ट्रिक है। पहला प्रश्न है आपके सामने, A और B क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। A आरंभ करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि वे एकांतर क्रम में कार्य करें। तो इसका ऑप्शन है 18 दिन, 12 दिन, 16 दिन या 8 दिन। तो आइए देखते हैं इसे हल कैसे करना है। हल हम यहाँ A और B लिख लेंगे। इनके दिन है 10 और 15 और ये रही इनकी एफिशिएंसी, क्षमता, और ये काम। तो 10 और 15 का लघुत्तम आया 30। तो 10 दिए 30 और 15 दूने 30। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अब ये बारी बारी से काम करेंगे ना, तो A जमा B का, ये मैंने लिखा है A जमा B का 2 दिन का काम। 2D इसका लिखने का मतलब होता है 2 दिन का काम। होता नहीं है, मैथ्स में ऐसा कोई सिंबल ही नहीं है। ये तो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप ऐसा लिखा करें ताकि आपका टाइम बच जाया करे। और इसको मैंने खुद खोजा है, तो इस तरीके से लिखने की खोज की मैंने। तो A जमा B का 2 दिन का काम। 2 दिन का काम इसलिए लिया गया है कि पहले दिन A करेगा और दूसरे दिन B करेगा, इसलिए ये 2 दिन का काम है। तो कितना है? पहले दिन A ने 3 काम किया, दूसरे दिन B ने 2 काम किया। तो कितना आ गया? 3 जमा 2 बराबर है 5। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम ये करते हैं कि 5 को 30 बनाने की कोशिश करते हैं, और जो कि बड़ी आसानी से बन रहा है। कैसे? ये जो समीकरण लगे ना बराबर है, तो इसके दोनों तरफ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो 6 से गुणा इधर भी करूँगा, 6 से गुणा इधर भी करूँगा। मैं 6 से गुणा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये 6 5 30 बन जाए। और अगर किसी प्रश्न में 30 ना बन पाए तो फिर हम इससे जो काम होता है उसे पीछे वाला पहाड़ा लेने की कोशिश करते हैं। आगे प्रश्नों में उनको देखेंगे। फिलहाल तो आपका काम बन चुका है। 6 5 30 और ये हो गए 6 दूनी 12। इसका मतलब ये हुआ कि 12 दिन का काम है 30। हाँ, तो 30 काम पूरा हो गया, तो इसलिए आपका आंसर आ गया है 12 दिन। लो जी, आपका प्रश्न हल हो चुका और आंसर आपको मिल गया। भाई इतने में ही आंसर मिल गया। और आपका ऑप्शन कौन सा है? आपका ऑप्शन है B। तो आप कहेंगे ऑप्शन B मेरा आंसर हुआ। लो रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मैंने A और B लिख लिए, ठीक। उनके दिन 10 और 15 लिख दिए, और नीचे काम 10 और 15 का लघुत्तम 30 ले लिया। और 30 को 10 से भाग देंगे तो आएगा 3। 10 दिए 30, 3 क्षमता है A की, और 15 दूने 30, तो 2 क्षमता है B की। फिर मैं क्या करना है? A जमा B की कुल क्षमता लेनी है। तो
ए जमा बी का कुल काम ले लें, 2 दिन का काम पकड़ लें या क्षमता पकड़े, एक ही बात है, क्योंकि पहले दिन ए ने काम किया 3 और दूसरे दिन बी ने काम किया 2। तो क्योंकि ये बारी बारी से काम कर रहे हैं, अब तक आपने देखा था दोनों का 1 दिन का काम, हम क्षमता को हम बोलते थे 1 दिन का काम, चाहे 3 आदमी हो चाहे 4 आदमी हो, 1 दिन का काम, क्योंकि सारे इकट्ठे काम करते थे। इस बार ये बारी बारी से काम करते हैं, इसलिए पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तो कितने दिन लगे? 2 दिन। इसलिए हम बोलते हैं ए जमा बी का 2 दिन का काम। और ये 2D लिख के इतना लिखने का तरीका है, इससे मतलब होता है कि 2 दिन का काम ऐसे निकलेगा। तो ए जमा बी का 2 दिन का काम कितना हो गया? 3 जमा 2 5, अर्थात पहले दिन ए ने 3 काम किया, दूसरे दिन बी ने 2 काम किया, तो 5 हो गया। कुल जो इनका 2 दिन का काम आया उसको टोटल काम बनाने की कोशिश करिए, और ये बड़े आसानी से बन जाएगा अगर 5 6 30 किया जाए तो ये जो बराबर का चिन्ह है इसके दोनों तरफ मैं एक ही संख्या से गुणा कर सकता हूँ, भाग कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको 6 से गुणा करूँगा, इसको भी 6 से गुणा करूँगा। अब कहीं सोच सकते हैं कि 6 कहाँ से आया? असल में हम 5 को गुणा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो 30 बन जाए। हाँ, तो 5 6 30 होता है, इसलिए मैं 6 से दोनों और गुणा करूँगा, तो मेरा आएगा 6 दूनी 12, तो 12 दिन का काम आएगा, 6 पंजे 30, तो 30 काम ही तो मुझे चाहिए था, तो इसलिए 12 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। इसलिए मेरा आंसर 12 दिन आ गया है, और जो कि ऑप्शन बी मेरा आंसर है। ऑप्शन बी में 12 दिन दे रखा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, ए बी सी किसी काम को 20, 30 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी उसका सहयोग करें? ऑप्शन है 120 दिन, 20 दिन, 16 दिन, 15 दिन और 18 दिन। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। तीनों के नाम लिखिए, ए बी और सी, और इनके दिन हैं 20, 30 और 60। ठीक है, 20, 30, 60 दिन, और ये है इनके दिन। और इनके नीचे मैं लगाता हूँ लकीर, और ये बन जाती है इनकी एफिशिएंसी यानी ई, और नीचे इसका डब्ल्यू यानी वर्क काम, और वो है 60, और बीच में एक लकीर लगा देता हूँ इनको अलग करने के लिए। तो देखिए 60 को 20 से भाग देते हैं, क्या आता है? 20 3 60, और 30 दूनी 60, और 60 एकम 60, और ये 3 2 1 जो इनकी क्षमता है। ठीक है, इनकी कुल क्षमता आई है सिग्मा ई, अर्थात कुल क्षमता 3 जमा 2 जमा 1 बराबर है 6। अब मैंने तो 3 2 1 लिख के दिखाया, आपको तो ये 3 जमा 2 1 जमा 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप तो सीधा लिखोगे सिग्मा 6 ई 6 आ गई। अब यहाँ सुनिए क्या हुआ है, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हर तीसरे दिन ए काम आरंभ करेगा और हर तीसरे दिन ए का सहयोग बी और सी करेंगे। इसका मतलब यह है कि तीसरे दिन बी और सी सहयोग करेंगे, लेकिन पहले दिन और दूसरे दिन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है कि क्लियर बात यह है, ए का 2 दिन का काम दिया जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस है आप सीधा लिखेंगे ए का 2 दिन का काम। क्यों? पहले दिन भी ए ने करा, दूसरे दिन भी ए ने करा। अगर आपको ये नहीं समझ आई बात तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आपको ये समझ आ चुकी है तो फिर आप पहला दिन दूसरा दिन अलग अलग ना लिखिएगा, अब सीधा लिखेगा ए का 2 दिन का काम, और फिर तीसरे दिन क्या होगा मैं अलग से आपको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ए का पहले दिन का काम, ठीक है, ए का पहले दिन का काम कितना हो गया? जो ए की क्षमता है 3। अगर आप सोच रहे हो कि इतना सारा लिखना पड़ेगा, नहीं, लिखना नहीं पड़ेगा, आप सीधा लिख देंगे ए आगे 2D, बस ए का 2 दिन का काम, क्योंकि पहले दिन भी वो एक करेगा अकेला, दूसरे दिन भी करेगा अकेला। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे, ए का दूसरे दिन का काम कितना आ गया? फिर 3, अर्थात ए ने दोनों दिन अकेले काम करना है, पहले दिन भी दूसरे दिन भी। लेकिन ए बी सी, अब तीनों आ गए हैं, ए बी सी का तीसरे दिन का काम कितना हो गया? 3 2 5 और 1 6 आ गया। ठीक है ना? तो यहाँ लिख लीजिए 3D, मतलब 3 दिन का काम। पहले दिन ए ने अकेले काम किया, 3 काम किया,
दूसरे दिन ए ने अकेले काम किया, 3 काम किया, और तीसरे दिन बी और सी भी लग गए उसके साथ, तो ए बी सी का तीसरे दिन का काम कितना आया 6। तो 3 दिनों का एक सेट बन गया, 3 दिनों का एक सेट बन गया। तो कितना टोटल आ रहा है, 3 3 6 और 6 12, अर्थात पहले दिन 3 काम हुआ, दूसरे दिन 3 काम हुआ और तीसरे दिन 6 काम हुआ, और 3 दिनों में कितना काम हुआ 12 काम हुआ। तो 3 दिनों का जो सेट है, 3 दिनों का काम है 12। अब ये बताइए आपको 3 दिनों के ऐसे कितने सेट बने, आपके 3 दिनों के सेट बनेंगे 5। क्यों, हम 12 को गुणा करके 60 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 12 को किससे गुणा करें 60 बने, ये सब क्या है इधर, ये काम है ना, काम है, सारे काम है इधर। तो इसको करूँगा 5 से गुणा और इसको भी करूँगा 5 से गुणा, कितना हो गया 15 दिन का काम, 15 दिन का काम कितना आ गया 12 पंजे 60। तो 12 पंजे 60 का मतलब हो गया काम पूरा। तो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आ गया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया 15 दिन। ओ सॉरी उधर नहीं, हाँ इधर आंसर इधर आएगा, ये लीजिए, मैं आंसर लिखा नहीं था। तो 15 दिन आपका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर है, जो कि 15 दिन है। फिर एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। देखिए मैंने तीनों नाम लिख लिए ABC, उन जो दिन दिए थे मैंने लिख दिए 20 30 और 60। फिर इनका लघुत्तम लिया 60, तो 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। तो 3 2 और 1 किसकी क्षमता है, A की 3, B की 2 और C की 1 क्षमता आ गई है। वो कहते हैं कि हर तीसरे दिन B और C A का सहयोग करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले और दूसरे दिन A का सहयोग कोई नहीं करेगा, A अकेला ही करेगा। A का पहले दिन का काम कितना है 3 और दूसरे दिन का वो भी 3, क्योंकि A ने अकेले काम करना है। आपको ये दोनों लाइनें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पेपर में समझ आ गई है तो आप केवल इतना ही लिख दोगे, A का 2 दिन का काम, छुट्टी कितना 6, 3 पहले का 3 दूसरे दिन का, और फिर तीनों का A B C का 1 दिन का काम, तीसरे दिन का, तीसरा दिन जो है कितना 6, टोटल कितना हो जाएगा 12। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है ना। तो आप इतने में ही काम चला लोगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि अगर किसी को ना समझ आए तो वो समझ जाए। A का पहले दिन का काम 3 है, तो दूसरे दिन का काम भी 3 है, क्योंकि उसकी क्षमता 3 है। और तीसरे दिन A के साथ B और C भी लग गए, तो कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, तीनों की क्षमता आ गई है 6। और फिर 3 दिनों का कुल काम कितना हो गया 12। तो अब क्या करें, 12 को 5 से गुणा करें ताकि 12 5 60 बन जाए। तो फिर इसको क्योंकि 5 से गुणा करना है, क्योंकि 60 बनाना है, इसलिए इसको भी 5 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 15। तो पता चला 15 दिन में 60 काम पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20, बी उसी काम को 15 और सी उसे 12 दिनों में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा यदि बी तथा सी बारी बारी से उसके साथ काम करें। ऑप्शन है 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन। देखते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ लिख लीजिए A, B और C। तो ये उनके हो गए दिन, A का 20 दिन, B का 15 और C का 12, और इनका लघुत्तम आ जाएगा 60, जो कि होएगा इनका काम, और बीच में आएगी इनकी क्षमता। 20 थी 60 और 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। अब इनकी हम कुल क्षमता नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं प्रश्न में, क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पहले दिन क्या हुआ, A के साथ B लग जाएगा, दूसरे दिन A के साथ C लगेगा, तीसरे दिन फिर A के साथ B लगेगा, चौथे दिन फिर A के साथ C लगेगा। यानी A तो पूरा टाइम काम करता ही रहेगा, A पूरा टाइम काम करेगा, और पहले दिन A के साथ B लगेगा और दूसरे दिन A के साथ C लगेगा, तीसरे दिन A के साथ B लगेगा, चौथे दिन फिर A के साथ C लगेगा। इस तरह से ये काम करते रहेंगे।
तो कैसे करें, परेशान होने की जरूरत नहीं, आइए देखते हैं। आप सिर्फ इतना लिख दे, पहले दिन ए जमा सी का काम, बस काम लिख दें खाली। पहले दिन ना, सॉरी बी लगेगा पहले दिन, तो ए जमा बी का काम, पहले दिन ए जमा बी का काम कितना आ गया, ए के साथ बी लगा तो 3 और 4 कितने हो गए, 7। पहले दिन ए और बी ने काम किया 7, दिखाए तो 3 जमा 4 लिख देता हूँ, 3 जमा 4 7। और दूसरे दिन ए जमा सी का काम वो आया 3 जमा, ए का तो काम 3 ही रहेगा, और 3 जमा 5 ये हो गए, ओहो 8 लिखा गया है, सॉरी 3 जमा 5, सी का 5 है ना, 3 जमा 5 हो गया 8। तो पहले दिन हुआ ए जमा बी का काम 3 और 4 7, और दूसरे दिन हुआ ए और सी का काम 3 जमा 5 8। तो इन दोनों को क्या करें, जोड़ लेते हैं। तो इनको दोनों दिनों का काम, इन दोनों का टोटल, तो बोलो दोनों दिनों का काम, या 2D लिख दो सीधा, 2 दिन का काम, थोड़ा कम लिखें, तो हो गया ये 2 दिन का काम कितना आ गया, 8 और 7 15, तो दोनों का आ गया 15। तो अब क्या करें, 15 को 60 कैसे बनाएं, 4 से गुणा करके। तो आप क्या करें, 4 से गुणा इधर भी करें, 4 से गुणा इधर भी करें, तो इधर भी गुणा इधर भी गुणा, तो इधर बीच में आ गया बराबर, 15 चौके 60, और इधर क्या हो गया 4 दूनी 8। तो 8 दिनों का काम कितना है 60। इसका क्या मतलब हुआ कि 8 दिन आंसर है, तो 8 दिन आंसर आ गया। और 8 कहाँ पर ऑप्शन है, 8 नंबर कहाँ है, ए, ऑप्शन ए में है 8 दिन, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो चुका, बस आपका आंसर आ चुका। अगर आपको थोड़ी समझ आ गई है, पेपर में इतना आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आप मन में सोचोगे ए और बी का काम कितना है 7, बस लिख दोगे 7, और बी ए और सी का कितना है 8, तो लिख दोगे 8, और 8 7 कितना टोटल हुआ 15। 15 को 4 से गुणा करना है, इसलिए 4 दूनी 8, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक समझा, फिर आपको समझाया तो ए बी सी के दिन हैं 20 15 12 जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं, और 60 इनका एलसीएम है, 20 15 12 का लघुत्तम 60 है, तो 60 को 20 से भाग देंगे 3 आएगा, 60 को 15 से भाग देंगे 4 आएगा, और 60 को 12 से भाग देंगे 5 आएगा। इस तरह से 3 4 5 ए बी सी की क्षमता है। पहले दिन ए और बी ने काम किया, बी और सी बारी बारी काम कर रहे हैं ना, एक दिन ए के साथ बी करेगा, एक दिन ए के साथ सी करेगा, ए तो करता ही रहेगा। तो पहले दिन ए और बी का काम आया 3 जमा 4 7, और दूसरे दिन ए और सी का काम आया 3 जमा 5 8। तो दोनों दिनों का टोटल कितना आया 8 7 15। अब क्या करें, 15 को 60 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दें, तो इसको भी 4 से गुणा कर दें, 15 चौके 60, और ये हो गया 4 दूनी 8, यानी 8 दिनों का काम निकला है 60, और 60 आपका आंसर है, मतलब 8 दिन आपका आंसर है, और 8 दिन आ रहा है ऑप्शन ए में, इसलिए आपका ऑप्शन ए आंसर बना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों चौथा प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, ए अकेला 20 दिनों में करता है, बी यदि आधा दिन काम करे तो ए व बी मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। ऑप्शन है 18 दिन 16 दिन 12 दिन या 15 दिन। भाई देखते हैं इसको कैसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो ए बी इकट्ठे है, ए बी फिर ए फिर अकेला बी। ए बी का है 12 दिन, अकेले बी का है 20 दिन, और बी का अकेले का भी मालूम नहीं। तो इनकी क्षमता यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ इनका लिख लीजिए काम। अच्छा 12 और 20 का लघुत्तम कितना आया 60। असल में ना मैं 20 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। 20 दूनी 40, 20 ये 60 और 12 5 60, ठीक है। अगर 20 ये 60 में 12 5 60 कट रहा है तो आपका एलसीएम हो गया 12 5 60 और 20 ये 60, ठीक है।
अब बी की क्षमता कितनी आएगी ये हमको निकालनी है जरूरी। तो ऐसे करिए, यहाँ निकालते हैं बी की क्षमता। तो लिखते हैं बी की ई अर्थात एफिशिएंसी यानी क्षमता। बी की क्षमता आएगी ए बी की क्षमता में से, अर्थात ए बी माइनस ए की क्षमता। ठीक है, अंडरस्टूड है कि ए बी का मतलब है ए बी की क्षमता और ए का मतलब है ए की क्षमता। बार बार हमने नहीं लिखा। तो बी की क्षमता कितनी होगी, दोनों ए बी की कितनी है 5, ए बी की 5 और उसमें ए की 3 है। तो बी कितनी आएगी, बी की क्षमता आएगी 5 माइनस 3 अर्थात 2। तो बी की क्षमता आई है 2। ठीक है, परंतु बी आधा दिन काम करता है, इसलिए बी की जो क्षमता हमने लेनी है वो 1। ठीक है, क्योंकि बी आधा दिन काम करता है। तो अब आपने पेपर में ये तो लिखना नहीं है, कि आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप ये ना कहें कि ये यहाँ तो 2 निकली थी फिर आपने 1 कैसे ले ली। भाई बी की क्षमता है तो 2, लेकिन वो करता आधा दिन है ना, काम आधा दिन करता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो आधा दिन काम करता है, तो आधे दिन में कितनी क्षमता हो जाएगी 1। अब काम तो ए और बी कर रहे हैं ना, तो यहाँ बी की क्षमता आई है वैसे 2 और ली जा रही है 1। ठीक है, तो अब ये बोलिए ए जमा बी की क्षमता कितनी आई है जो ली जाएगी, कंसिडर की जाएगी। ए की क्षमता 3 और बी की लेनी है 1। मैं फिर कह रहा हूँ ए की क्षमता 1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बी आधा दिन काम कर रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बी आधा दिन काम करेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ए और बी की क्षमता कितनी आ गई है, 3 और 1 4। तो आप बताइए दिन कितने लगे, काम कितना है 60। तो 60 को इनकी क्षमता से भाग दे दो, क्षमता कितनी 4, तो 4 से कट के कितना आया 15। तो ये क्या आ गया 15 दिन। तो 15 दिन क्या है आपका आंसर, आंसर आपका निकल चुका। और ये 15 दिन ऑप्शन कौन सा है, डी। तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। दोस्तों आप खुद देख रहे हो कि आपके क्वेश्चन जितने मैं लिख रहा हूँ उतने भी नहीं लिखने हैं, वो तो मन में ही करने हैं ज़्यादा। बस यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं 5 12 में ये भाग दे के 12 5 60 और 20 या 60 से ए बी की क्षमता 5 आती है तो ए की क्षमता 3 आती है। तो बी की क्षमता कितनी होगी, 5 में 3 मिला के 2 आएगी। और बी क्योंकि आधा दिन काम करता है इसलिए उसकी क्षमता 1 रह गई है। और 3 और 1 कितने होते हैं 4, 60 को 4 से भाग दो कितना होता है 15। उधर जाने की जरूरत ही नहीं, आपका आंसर यही निकल गया। अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस है इतने में आपका आंसर आ जाएगा, इतने में, सिर्फ इतने में, बस केवल ओनली इतने में आपका आंसर आ जाएगा। छुट्टी, आपको उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस इतने में ही आपका आंसर निकल जाएगा, इसमें ही आप मन में आंसर निकाल लोगे, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, इतने में ही आंसर निकल जाएगा। ए बी की दिन है 12, ए के दिन है 20, तो 12 का और 20 का लघुत्तम 60 है, तो 12 पंजे 60, ए बी की क्षमता 5 और 20 ये 60, ए की क्षमता 60, ए की क्षमता 3, तो दोनों की क्षमता 5 है, उसमें ए की क्षमता घटा दो तो कितनी आएगी, बी की क्षमता 2 आई है, 5 में 3 के 2। अब क्योंकि बी आधा दिन काम करता है इसलिए क्षमता कितनी लेनी है 1। तो ए और बी की क्षमता कितनी लेनी है 3 और 1 4। 4 से 60 को भाग दे कितना आएगा 15। 15 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में, लो आंसर आ गया। उधर आपने कुछ करना ही नहीं है जाके। अब ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको समझ आ जाए, नहीं तो मैं इधर ऐसे ही बोल कर चला जाऊंगा तो आप कहोगे हमें कुछ नहीं समझ आया, तो इसलिए मैंने इतना लिखा। लेकिन आपको जब क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो ये सब कुछ नहीं लिखना आपने, बस आपका यही आंसर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 9 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से काम करें तथा एक कार्य आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ऑप्शन है 12 दिन, 11 दिन, 14 दिन या 15 दिन। देखते हैं कैसे करना है। ए और बी के दिन ले लिए हमने, ए के हैं 9 दिन और बी के हैं
15 दिन। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई है और इनका काम है 9 और 15 का लघुत्तम है 45। तो ये आ गया 9 पंजे 45 और 15 तिये 45। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद हम कहेंगे ए बी का 2 दिन का काम। क्यों? बारी बारी के सवालों में दोस्तों अगर 2 आदमी होंगे तो हम लेंगे 2 दिन का काम। अगर बारी बारी से 3 आदमी करेंगे तो हम बोलेंगे तीनों का 3 दिन का काम। तो उस समय 3 दिन का काम लेंगे। क्यों? पहले दिन एक करेगा, दूसरे दिन दूसरा करेगा, तीसरे दिन तीसरा करेगा, इसलिए हम करेंगे 3 दिन का काम। अभी तो फिलहाल हम 2 आदमी हैं तो 2 दिन का काम लेते हैं। और ये अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो फिर दोनों का 1 दिन का काम होता है। अभी तो बारी बारी का है 2 दिन का काम। कितना आ गया? 5 और 3 8। पहले दिन ए ने करा, दूसरे दिन बी ने करा। तो शुरुआत वो लिख रहे ए काम आरंभ करेगा, तो इसलिए हो गए दोनों का 2 दिन का काम हुआ। 5 जमा 3 बराबर है 8। अब दोस्तों पीछे तो हम गुणा करते थे, काम पूरा हो जाता था। अब की बार 8 को किसी भी तरीके से गुणा करके 45 नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मैं कोशिश तो करूँगा। तो क्या कोशिश करूँ? 8 6 48 तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैं 45 आगे जाना नहीं है, 45 के पीछे रहना है। तो क्या करूँ? 8 पंजे 40। ठीक है, क्योंकि 5 के आगे 6 है और 8 6 48 है, जो कि आगे निकल जाएगा। 48 मैंने नहीं बनाना, तो मैं कहूँगा 8 गुणा 5 और यहाँ भी गुणा 5। तो 8 पंजे कितना हो गया? 40 का। और यहाँ क्या आ गया? 5 दूनी 10। तो 10 दिन का काम आ गया 40। तो 10 दिनों का काम 40 हो गया। सॉरी। तो यहाँ दोस्तों कुछ समझने वाली बात है। अगर काम ए शुरू करेगा तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां दिन किसका होगा? ए का। और अगर बी शुरू करेगा तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां यानी विषम दिन बी के होंगे। और ए आरंभ करे तो सम जो होंगे ना, दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां किसके होंगे? बी के। और अगर बी शुरू करेगा तो सम किसके होंगे? ए के। जो शुरू करेगा उसका होएगा नंबर पहला, तीसरा, 5वां, और जो दूसरा आदमी होगा उसके होंगे दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां। ठीक है। तो 10वें दिन किसकी बारी है? बी की। क्यों? शुरू ए ने किया। तो लिखें 11वें दिन ए की बारी है। 11वें दिन ए की बारी है। तो 11वें दिन ए की क्षमता कितनी है? 5। तो 11वें दिन ए ने किया 5 काम। दोस्तों मैं फिर आपको बता दूं, ये जो मैं इतना लिख रहा हूँ 11वें दिन ए की बारी है, 11वें दिन ए ने किया 5 काम, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी। तो आप सीधा कहोगे चल ठीक है, 2 दिन का काम हो गया इनका 8 8 पंजे 40। तो 10 दिनों का सॉरी तो 10 दिनों का काम 40 है। तो 10 के बाद क्या आएगा? 11वां। तो 11वें दिन ए की बारी है और ए करता है 5 काम। तो 40 में 5 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, और हम कहेंगे 11 दिन में काम खत्म। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो 11वें दिन ए ने काम किया 5। तो बोले अब तक काम हुआ। अब दोस्तों आप तो ये लिखोगे नहीं, अब तक काम हुआ, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो अब तक काम हुआ है 40 में 5 कितना? 45 है। अब तक काम हुआ 45 और आपका आंसर आ गया 45 काम। लेकिन कितने दिन में हुआ? 11 दिन में। 11 दिन में हुआ 45 काम। तो आपका आंसर क्या है? 11 दिन। और 11 दिन कौन से ऑप्शन में है? 11 दिन है आपके बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर है बी। ये आ गया आपका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से हो गया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना
आसानी से निकले। देखिए ए और बी के 9 और 15 दिन दे रखे हैं, ठीक है। 9 और 15 का लघुत्तम 45, तो क्षमता आ गई 9 पंजे 45 और 15 दिए 45। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 3। तो ए बी का 2 दिन का काम, क्योंकि बारी बारी क्वेश्चनों में 2 आदमियों में 2 दिन का काम होगा, 3 आदमियों में 3 दिन का काम होगा। तो दोनों में 2 दिन का काम आया है, 5 और 3 8। फिर क्या करेंगे, 8 को किसी ऐसे पहाड़े से गुणा करें कि 45 के पीछे पीछे संख्या मिल जाए या 45 मिल जाए। अब 45 तो 8 के पहाड़े पर आता नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए 8 पंजे 40 लेना पड़ेगा, तो जो 45 के पीछे रह जाए। और ये हो गया 5 दूनी 10। 10वें दिन कितना काम हो गया, 10 दिनों में काम हो गया 40। और 10 दिन के बाद 11वें दिन किसकी बारी है, जो शुरू करेगा। शुरू ए ने किया, इसे 11वां दिन ए का है, तो ए का काम कितना है 5, क्षमता उसकी 5 है, तो 11वें दिन ए की बारी है और 11वें दिन ए ने किया 5 काम। तो अब तक कितना काम हो चुका था 40, और 5 काम 11वें दिन हो गया, तो कितना हुआ काम 11 40 और 5 45, और 11 दिनों में कितना काम हुआ 45 काम। इसलिए आपका आंसर आ गया 11 दिन, जो कि ऑप्शन बी है। तो आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन बी आंसर है आपका। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी ये लाभदायक मटेरियल प्राप्त कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ और एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।